नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और सच्ची क्राइम की घटना को लेकर के। एक्चुअली मैं आज एक नहीं, एक उसके साथ में एक छोटी-सी एक और घटना का ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, क्योंकि जिससे आगे भी मैं जो भी कहानियाँ लेकर के आऊँ, जो भी सच्ची कहानियाँ वो आप तक यूँ ही पहुँचती रहें। खैर, जैसे कि हमेशा से होता रहा है कि सोशल मीडिया को लेकर के हमेशा समय-समय पे कभी-कभी सोशल मीडिया बहुत अच्छी भी साबित होती है। लोगों को इसने एक-दूसरे से जोड़ने का काम किया है। कहीं न कहीं आज इससे लोगों की जो जीवन है, जो ज़िंदगी में बहुत सारी जो है तब्दीलियाँ भी आई हैं। लोगों को एक-दूसरे से कनेक्ट किया है। और चाहे फ्रेंड्स बनाना हो, चाहे किसी से बातचीत करना हो, चाहे आजकल तो खैर इसके सारे बहुत सारे काम धंधे बिज़नेस भी हो रहे हैं। खैर वहीं पे कभी-कभी एक कुछ ऐसी घटनाएँ भी आ जाती हैं सोशल मीडिया से जो होती हैं, उन्हें सुन कर के बड़ा अफ़सोस होता है। और लोगों की जो है इंसानियत है वो कहाँ कहाँ जाके मर गई, क्या हो गया है, बड़ा ही अफ़सोसजनक चीज़ें हो जाती हैं। तब बड़ा बुरा लगता है कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है। ऐसा तो नहीं था। हमारा देश ना ही ऐसा होना चाहिए था। ख़ैर चलते हैं, कुछ अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई राजस्थान के कोटा से, जो कोटा जो है नीट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए फ़ेमस है। वहाँ से निकले हुए स्टूडेंट जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो है भारत का नाम रोशन करते हैं। वहीं से एक इतनी शर्मनाक घटना आई जिसे सुन कर के बड़ा ही हैरानी होती है, बड़ा दुःख होता है कि पता नहीं लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है, संस्कृति कहाँ चली गई है। तो खैर वहाँ पे होता ये है कि एक नीट की छात्रा होती है और करीब हफ्ते भर पहले ही उसकी वहीं पे जो स्टूडेंट था, एक छात्र था, उससे उसकी फेसबुक के ज़रिए दोस्ती होती है। दोनों में बातचीत शुरू होती है। अब चूँकि दोनों कोटा से ही नीट की तैयारी कर रहे थे, छात्रा भी और छात्र भी, तो दोनों की बातचीत होती है, दोस्ती होती है, तो छात्र जो है उसे अपने फ्लैट पर बुलाता है मिलने के लिए। खैर ये हफ्ते भर की दोस्ती थी लेकिन छात्रा भी चली जाती है क्योंकि दोनों का जो है दोनों कोटा से एक ही जगह से क नीट की तैयारी कर रहे थे, तो दोस्ती हो गई थी। तो फिर फेसबुक के पहले ज़रिए फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट एक-दूसरे के लिए गए, फिर ये छात्रा उसके फ्लैट पे मिलने के लिए जाती है। अब चूँकि वहाँ पे जो इसका जो दोस्त बनता है 1 हफ्ते पहले, वहाँ पे उसके साथ में उसके 3 और फ्रेंड होते हैं फ्लैट पर। और जब ये छात्रा वहाँ पे पहुँचती है, तो छात्रा के साथ में वो जो इसका जो दोस्त बनता है 1 हफ्ते पहले, वो अपने 3 छात्रों के साथ में मिल कर के गैंग रेप करते हैं। और ख़ैर उसके बाद में छात्रा ने उनके खिलाफ में जो है कंप्लेंट जो दर्ज कराई है और ख़ैर अब वो चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। गैंग रेप के उनके ऊपर धाराएँ गंभीर धाराएँ लगाई गई हैं। तो ये बड़ा ही अफ़सोसजनक घटना थी। मैंने सोचा कि आप तक साझा करनी चाहिए कि फ़ेसबुक के ज़रिए दोस्ती हुई, अच्छी बात है, लोग दोस्त बनते हैं, जुड़ती है, लेकिन ये जो हुआ, वो जो छात्रा थी वहाँ पे मिलने के लिए गई, फिर छात्र ने जो भी किया अपने दोस्तों के साथ में मिल के बड़ा ही शर्मनाक है। मुझे लगा तो कि आप तक शेयर करूँ। ख़ैर दूसरी घटना है, इस पर चलते हैं। ये भी घटना बड़ी शर्मनाक है। ये घटना है जो है बरेली की। यहाँ पे एक छात्रा है, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर गैंग रेप का मामला जो है सामने आया है। इसमें जो है आरोपी है सुहेल खान है। वो करता क्या है कि पहले छात्रा का नहाते समय में वीडियो बना लेता है और फिर छात्रा के साथ में जो है दरिंदगी स्टार्ट होती है यहीं से। उसके बाद में वो छात्रा को ब्लैकमेल करके 8 साल तक उसके साथ दरिंदगी करता रहता है। और आरोपी छात्रा जो जो छात्रा है उसे वो आरोपी जो सोहेल खान होता है वो मज़ार पे लेके जाता है और बहाने से अपने दोस्तों के साथ लेकर मिला कर के दोस्तों के साथ मिलकर के भी इस छात्रा के साथ में गैंग रेप किया जाता है। इतना ही नहीं, ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़वाई जाती है और इसे बीफ तक खिलाया जाता है। बीफ यदि आपको पता नहीं हो तो गाय के मांस को बोला जाता है। तो अब छात्रा ने अभी बताया कि उसके पिता ने अभी जो ज़मीन बेची थी, जो 10 लाख रुपए में बेची थी,
सुहेल ने वीडियो को वायरल करने की धमकी दे करके उससे वो 10 लाख रुपए और उसकी जो माँ के जो कुछ जेवर थे वो भी हड़प लिए। अब खैर तंग आकर के छात्रा ने इसी जो शुक्रवार गया इसको पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और ये मीरगंज थाने का क्षेत्र का मामला है। खैर चलो चल जानते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या बताया, तो आपके साथ में शेयर करता हूँ। हाँ सॉरी, ये अभी की नहीं, मतलब 2015 का मामला है। तो ये इसमें जो है अभी इसमें कंप्लेंट अभी आके हुई है। फिर मैं शुरू से आपको बताता हूँ। एक 22 साल की छात्रा मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। छात्रा ने बताया कि मैं अगस्त 2015 में घर पे अकेली थी। परिवार के लोग खेत पर काम करने के गए थे और ये बाथरूम में नहा रही थी। तभी गांव में ही रहने वाला सुहेल खान इसके घर में घुस आया और उसने चोरी छुपे इसका नहाने का वीडियो बना लिया। इसके बाद में जब ये बाथरूम से बाहर निकली तो उसने इसे पकड़ लिया। जब इसने विरोध किया तो उसने इसे वो वीडियो दिखाया और इसे ब्लैकमेल किया कि यदि तू कुछ विरोध करेगी या मेरी शर्तें नहीं मानेगी तो फिर वो इसे वायरल कर देगा। अब जो है छात्रा, ये लड़की होती है, घर पे अकेली होती है, डर जाती है। तो उसके बाद साथ में ये फिर इसे डरा धमका के ये रेप करता है वीडियो के उस पे यहाँ पर वायरल करने की धमकी दे करके। अब इतना ही नहीं, सुहेल उसे जबरदस्ती मस्जिदों में, दरगाहों में भी लेके जाता है। वहां उसने उससे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया, नमाज पढ़वाई। इसके बाद उसने उससे कहा कि अब तो तू मुसलमान बन गई है। इसके बाद सुहेल ने एक मौलवी को बुला करके जबरन दोनों का निकाह भी पढ़वा लिया और इसे गौमांस भी खिलाया गया। अभी लड़की बताती है कि जब मैंने इस बात से नाराजगी जताई तो वह मुझे बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने लगा। अब 30 जनवरी 2023 को सुहेल को पता चल गया कि अभी देखिए ये 2015 से 2023 आ गई और ये लगातार इस छात्रा के साथ में सब कुछ होता जा रहा था उसी वीडियो की वजह से जो इसने बनाई। और उसके बाद में इसने कुछ और भी उसके साथ में वीडियो बनाई। खैर ये सब कुछ होता जा रहा था तो 30 जनवरी 2023 को सुहेल को पता चला कि इधर जो ये छात्रा थी इसके पिता ने 10 लाख रुपए की अपनी जमीन बेची थी। अब इसने उस छात्रा को बुलाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। फिर जबरदस्ती इससे वो 10 लाख रुपए और इसके माँ के जेवर मंगवा लिए। अब इसके पिता को जो है कुछ गंभीर बीमारी है और इसके चलते जो अब तक ये सब कुछ सहन करती रही। पर ये लड़की बताती है कि मैं कई बार आत्महत्या के बारे में भी सोच चुकी हूँ मगर हिम्मत नहीं पड़ी। अब अभी जो एसपी वहाँ के जो देहात के जो है मुकेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जो है जांच कराई जा रही है जिसमें अलग अलग बिंदुओं को देखा जा रहा है। छात्रा की शिकायत पे पुलिस ने आरोपी जो है सुहेल खान के माँ बाप को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया है। वहीं आरोपी सुहेल खान फरार है। कई जगह पे दबिश भी दी गई लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया है। अब खैर जो भी है, जो भी ये निकल के आता है वो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा जैसा भी इसमें अपडेट होगा। लेकिन ये जो है ये दोनों ही घटनाएं बड़ी हैरान करने वाली हैं, शर्मसार करने वाली हैं। यहाँ पे भी छात्रा का जो है चोरी छुपे वीडियो बना लिया जाता है, फिर उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया जाता है, रेप किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, फिर दोस्तों के साथ में मिलके गैंग रेप किया जाता है। और उससे जो है उसके घर में जो उसके पाप ने जो पिताजी ने जो जमीन बेची थी वो पैसे मंगवा लिए जाते हैं डरा धमका करके। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं देश को बड़ा ही कलंकित करने वाली है, शर्मसार करने वाली हैं। इसलिए मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों के साथ घुल मिल के रहिए और जब भी ऐसा कुछ भी होता है तो डरने की बजाय कहीं ना कहीं अपने घर में बताना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए जिससे कि ये चीजें आगे एक बड़ा क्राइम का रूप ना ले सकें। खैर इस